हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं। गाइस, देखते हैं क्लास 10th क्या है अपना। क्लास 10th साइंस चैप्टर 3। हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमारा क्या है वो मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम क्या है गाइस? मेटल एंड नॉन मेटल। क्या हमारा नॉन मेटल। ये आज हम चैप्टर करने वाले हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि मेटल क्या होता है, क्या बोलते हैं अपन मेटल क्या होता है, तो मेटल की बात करते हैं हम लोग। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होती है। उस टेबल में हमारे पास 188 एलिमेंट होते हैं, 108 एलिमेंट होते हैं, जिसमें यदि हम बात करते हैं कुछ हमारे मेटल, कुछ हमारे नॉन मेटल। क्या होते हैं? नॉन मेटल। एंड नेक्स्ट होते हैं हमारे मेटलॉइड। क्या होता है हमारा? मेटलॉइड। करीबन करीबन 92 के आसपास हमारी क्या होती हैं, ये होती हैं, और 6 या 7 के आसपास ये होते हैं हमारे मेटलॉइड। बचा कुछ हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो मेटल क्या होती है कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमें किसी भी हमारे एलिमेंट को हमें ये फाइंड करना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसके आधार पर हम लोग पता कर लेते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मेटल का हमारा पहली प्रॉपर्टी होती है लस्टर। क्या होता है हमारा? लस्टर। क्या होता है गाइस? लस्टर। लस्टर हमारा, यदि मेटल की बात करते हैं तो लस्टर मतलब होता है जैसे आपके पास कोई मेटल है, आप लोग देख रहे हो, तो यदि ये चमकदार है, कैसी इसकी सरफेस कैसी है? शाइनी सरफेस, चमकदार सरफेस है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? उसको मेटल बोलेंगे। मेटल क्या होता है? मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, मेटल कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं। मेटल हैव द शाइनी सरफेस। मेटल कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं, इनकी सरफेस शाइनी होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे मेटल कहलाएंगे। जिसमें हमारा गोल्ड और सिल्वर, यदि गोल्ड को देखें, गोल्ड हमारा ऑर्नामेंट, आभूषण बनाने का काम आता है, और सिल्वर भी आती है। ये दो हैं जो हमारे फ्री इन्वायरमेंट में, फ्री स्टेज में रह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हार्डनेस। यदि मेटल की बात करते हैं, मेटल हमारे जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल हमारे कैसे होते हैं? हमारे हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं इस वजह से, तो हमारा जैसे क्या देखेंगे हम, आयरन, कॉपर, ये हमारे सारे हार्ड होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो काफ़ी क्लोज जुड़े होते हैं। हार्ड का मतलब है इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे? बहुत काफ़ी क्लोज जुड़े होंगे। इसलिए ये कैसे होते हैं? हमारे हार्डनेस होते हैं, ठीक है ना। इनके मॉलिक्यूल पास पास जुड़े होने के कारण कैसे होते हैं? जब अपने हार्ड होते हैं। गाइस, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जैसे यदि कुछ हमारे ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। एक आता हमारा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीन हैं, इनको हम आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। जनरली सोडियम को ही हम चाकू से काटते हैं, पोटेशियम और लिथियम को नहीं। पोटेशियम, लिथियम ये हमारी सॉफ्ट होते हैं, और बाद बाकी जितने भी मेटल होते हैं सारे कैसे होते हैं? हमारे हार्ड होते हैं। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या करते हैं गाइस? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा है स्टेट की बात करते हैं। तो मेटल हमारा कैसे होता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। कैसा है? सॉलिड स्टेट में हमारा मेटल क्या है? रहता है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। किसको? हमारे मरकरी मतलब Hg को छोड़कर, क्योंकि मरकरी क्या होती है? हमारी थर्मोमीटर में, किसमें? हमारे थर्मोमीटर में भरी होती है। जो थर्मोमीटर में क्या होती है? हमारी मरकरी भरी होती है, ठीक है ना। जब मरकरी भरी होती है तो ये क्या आती है? डॉक्टर के द्वारा टेम्परेचर को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम आती है, तो क्या होती है? हमारी मरकरी होती है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबिलिटी का बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको मिटाते हैं पहले, देखिए। तो जो हमारी नेक्स्ट यदि प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, वो क्या होगा? हमारा मेलेबिलिटी। क्या होगा हमारा? मेलेबिलिटी। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम लोग देखें, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा, जैसे हमारे पास एक मेटल की शीट है। क्या है हमारे पास? एक मेटल की शीट है। यदि हमें उस मेटल की शीट को, यदि हम देखें, तो जो हमारे पास एक मेटल की शीट है, इसको यदि हम लोग देखें, इसमें हम हथौड़ा मारें, तो यदि चादर के फॉर्म में कन्वर्ट हो, मतलब शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल हमारा कैसा होता है? मेलेबल होता है। इसको हम आराम से शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल कैसे होते हैं? डक्टिलिटी होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, इनको हम क्या है? एक छोटा सा मेटल लेंगे, हम छोटा सा मेटल टुकड़ा, इसको हम तारों के फॉर्म में, किसके? तारों के फॉर्म में, तारों के रूप में खींच सकते हैं।
यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जनरली हमने देखा है कि हमारे जितने भी मेटल जो जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। यदि हमारे पास सोने का एक छोटा सा टुकड़ा हो, उसको हम काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। किसको? हम सोने को, गोल्ड को, हमारे को, ठीक है ना। डक्टिलिटी मतलब होता है कि किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को क्या काम कर सकते हैं कि तारों के फॉर्म में उसको खींच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि हमारे जो मेटल होता है ना कि गुड कंडक्टर होता है। इसका हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का आराम से उसमें हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्या है, एक रॉड है। यदि रॉड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रॉड है। यदि हम इस रॉड का एक सराय गर्म करें तो देखेंगे थोड़ी देर बाद ये वाला सराय भी गर्म हो जाएगा। इससे हम क्या पता चलता है कि मेटल हमारे जो रहते हैं ना कैसे होते हैं, हीट के कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि यहाँ गर्म, यहाँ करा, यहाँ भी, यहाँ ये गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि एक तार है हमारा, यहाँ हमने करंट डाला, इसमें यहाँ तक करंट आएगा तो ये भी क्या क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। सिल्वर कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पेपर में पूछेगा बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? बेस्ट कंडक्टर क्या बोल दोगे? सिल्वर। सिल्वर नहीं हो तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? कॉपर, ठीक है ना। ये दो हमारे क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि हम बात करते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डेंसिटी। एक मिनट इसको मिटा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है ना वो कितनी हमारी, जैसे देखो डेंसिटी, देखो हमारा जो मेटल की शीट है इसके हम आर पर देख पाते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। डेंसिटी कैसी? ज़्यादा है। और एक हमारे पास प्लेन कपड़ा है जो कैसा है? नेट वाला है। इसके हम आर पर देख लेते हैं तो इसकी डेंसिटी कम है। एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, पन्नी है, इसकी डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है। डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारी कोई भी चीज़ के हम कितने आर पर दे सकते हैं तो उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। मास पर वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम क्या कहलाता है? हमारा डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी हाई होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। इनको आराम से हम क्या नहीं कर सकते? मेल्ट नहीं कर सकते। मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर जाना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या? मेटल की प्रॉपर्टी। किसकी थी? मेटल की प्रॉपर्टी। यदि मेटल में एक और देखें तो एक और आता है हमारा सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं? मेटल आर द सोनोरस व्हेन मेटल स्ट्राइक द हार्ड सब्सटेंस। यदि हम किसी भी मेटल को, सोनोरस का मतलब है जब हम किसी मेटल को हथौड़ा मारें तो उससे आवाज़ करेगा, साउंड करेगा। जब भी कभी साउंड की बात की जाए तो वो प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है? मेटल की। मेटल को जनरली हम थोड़े से पीटते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं तो क्या करता है? मेटल साउंड करता है, उसको ही क्या कहते हैं? हम सोनोरस कहते हैं। ऑक्साइड की बात करते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड आर द बेसिक नेचर। जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर में बेसिक होते हैं? मतलब नॉर्मली बात है, जो हमारे मेटल होते हैं ना वो नेचर में कैसे होते हैं? हमारे बेस होते हैं। बेस कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मतलब इनको टेस्ट करेंगे तो अजीब अजीब प्रकार का टेस्ट आएगा हमारा, इसलिए वो कैसे होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं, ठीक है ना। बेस होते हैं। पहले सेकंड चैप्टर हम लोगों ने देखा था बेस के बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आगे, देखो अब बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होता है? नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे हम देखें डक्टिलिटी, उसमें डक्टिलिटी क्या थी? नॉन मेटल हमारा कैसा होता है? वो तो डक्टाइल होता है, लेकिन ये डक्टाइल नहीं होता। नॉन मेटल को हम खींच नहीं सकते, तारों के फॉर्म में, तारों के रूप में नहीं खींच सकते, क्योंकि खींचोगे तो टूट जाएगा। तो नॉन मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते। क्या नहीं? डक्टाइल नहीं होते। नेक्स्ट कंडक्टर, तो ये भी अपने हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि यदि हम किसी भी नॉन मेटल को जलाएंगे तो उसका एक सिरा जल जाएगा, दूसरे तक आपका हीट नहीं पहुंचेगी। यदि आप किसी भी तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगी है वो नॉन मेटल है, ठीक है ना। वायर केबल नॉन मेटल होती है, उनके ऊपर लगी होती है जो अपनी केबल टाइप, ठीक है ना। तो उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। तो वो कैसे होते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। किसका? हमारा कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो ग्रेफाइट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। ग्रेफाइट हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? हमें पेंसिल में मिलेगा, जो पेंसिल की निब होती है हमारी, उसमें देखने को मिलेगा ग्रेफाइट, ठीक है भाई। नेक्स्ट डेंसिटी, यदि हम इनकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इसकी कैसी होती है? लो होती है, लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों इसकी लो होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है अपना सोनोरस। सोनोरस की बात करते हैं तो ये इनमें सोनोरस नहीं होता, क्योंकि हम इनको पटकेंगे या स्ट्राइक करेंगे तो क्या नहीं करेगा? साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑक्साइड की बात करते हैं, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड आता है। ये हमारे जो नॉन मेटल कैसे होते हैं? हमारे एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर में हमारे एसिडिक होते हैं, मतलब हमारे अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे अम्लीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा, अब रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? वो तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। हमारी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल जब कभी भी एयर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। नॉर्मल सी बात है, मेटल जब कभी भी हमारा एयर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हमारा ऑक्साइड मतलब उसमें जंग लग जाएगी। दो कॉपर है,
और एक हमारा ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब कभी भी हम मेटल को इन्वायरमेंट खुला छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो ऑक्साइड बनाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी हमारी ऐसी हैं जिनकी कुछ हमारे ऐसे पॉइंट जिनको हमें अच्छे से देखना है। ऐसे यदि हम देखें सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइगरसली दैट दे कैच द फायर इफ कीप्ड इन द ओपन द, ये देखो नॉर्मल सी बात है, हमारा सोडियम और हमारा पोटेशियम ये दोनों ऐसे होते हैं, इनको यदि हम इन्वायरमेंट खुला छोड़ देंगे तो ये जल्दी से जल्दी हमारी आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं हम इसको, केरोसिन ऑयल में। याद रखना, जब कभी भी हम कोई भी सोडियम और पोटेशियम लेंगे तो उनको किस में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके रखते हैं, क्योंकि रिएक्टिव मेटल है, जल्दी से रिएक्शन कर जाता है, जिस वजह से हम इसको क्या है, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड आर द कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। देखो हमारे मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और लेड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करके, मतलब हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, इससे हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन जाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाते हैं। इन पर एक लेयर जम जाती है, वो कैसी लेयर होती है, वाइट कलर की लेयर होती है। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन द हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न वाइग्रोसली। आयरन हमारा क्या है कि जलता नहीं, किसमें हमारा, हम हीट करेंगे तो जलेगा नहीं, लेकिन उस आयरन की जो फिलिंग होती है ना, छोटे छोटे पॉइंट आयरन के, मतलब छिलके टाइप के, वो जल जाते हैं। Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। Cu हमारी जलती नहीं है, लेकिन हम इसको हीट करते हैं तो इस पर एक लेयर जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा Au एंड Ag, मतलब अपना Au एंड Ag, सोना और सिल्वर दोनों हमारी रिएक्शन नहीं करते, फ्री इन्वायरमेंट हमारे फ्री स्टेट में रह सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है हमारा एम्फोटोरिक ऑक्साइड। एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ऐसे ऐसे हमारे ऑक्साइड जो हमारे रिएक्ट कर जाएं, किससे, हमारे एसिड और हमारे बेस से, और फिर और जब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या बना ले, सॉल्ट बना ले और वाटर बना ले। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब जो मेटल ऑक्साइड हमारे रिएक्शन कर जाए एसिड और बेस से, और अपना क्या सॉल्ट बना लें और वाटर बना लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहेंगे। देखिए Al2O3 + 6HCl, तो हम देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2AlCl3 + H2O, Al2O3 + 2NaOH। यदि हम देखें इसमें रिएक्शन कराएंगे तो हम देखेंगे 2Na बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2Na यहाँ से आ जाएगा, Al2 यहाँ से आ जाएगा, और हमारा H2O वाटर निकल जाएगा। ये तो होता है हमारा क्या, सॉल्ट, जो होता है हमारा वाटर और सॉल्ट बन जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग देखते हैं कल हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इसका, क्या रहेगा गाइस, हमारा सेकंड पार्ट रहेगा कल इसका। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का पहला पार्ट था। ठीक है, कल के लिए देखते हैं, कल अच्छा सा सेशन रहेगा, बड़ा सा। आज थोड़ा छोटा सेशन रहा है, आगे से आगे जाना तो लोग सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। आज की इतना ही, थैंक यू।